नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी F22। तो सैमसंग ने इस फोन में भी One UI 5 का अपडेट रिलीज कर दिया है जो बेस्ड है एंड्रॉइड 13 पे। तो आपके फोन में अगर ये अपडेट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे आपको टैप करना है। आपको मिल जाएगा यहाँ पे अपडेट और आप उसे यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। बात करते हैं इस अपडेट के चेंजलॉग्स की, तो यहाँ पे लिखा गया है One UI Core 5 अपग्रेड एंड्रॉइड 13। तो इस सैमसंग का पहला डिवाइस है जिसमें One UI Core 5 को रिलीज किया गया है। कोर का मतलब होता है कम फीचर्स होना। तो जो भी नॉर्मली आपको देखने मिलते हैं फीचर्स One UI 5 में, उनमें से कई सारे फीचर्स आपको इस फोन में देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कई सारे फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो जो भी नए फीचर्स ऐड किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम देखने वाले हैं इस फोन में मिलने वाले टॉप 50 न्यू फीचर्स की जो आपको देखने मिलते हैं इस अपडेट के बाद। बात करते हैं इस अपडेट के साइज की, तो वो है 1796 MB और सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 अक्टूबर 2022। अगर आपने अपने फोन को अपडेट कर लिया है तो आपको करनी है ये दो चीजें जो काफी जरूरी है आपके फोन के लिए। सबसे पहले आपको अपने फोन को करना है रिसेट। अगर आप अपने फोन को रिसेट नहीं कर सकते तो आपके फोन में आपको करना है वाइप कैश पार्टीशन। अगर आपको नहीं पता ये कैसे करते हैं तो आपको YouTube में सर्च करना है यस टेक्नो रिकवरी मोड, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, और वीडियो में जैसे बताया गया है आपको वैसे ही करना है। इसके अलावा अपडेट करने के तुरंत बाद आपको सभी ऐप्स को करना है अपडेट। तो जो भी ऐप्स के लिए अपडेट अवेलेबल है आपको चेक करना है प्ले स्टोर में और गैलेक्सी स्टोर में। तो जिन किसी ऐप्स के लिए अपडेट अवेलेबल है आपको उन सभी को करना है अपडेट। इस फोन को अपडेट किए हुए मुझे करीबन 1.5 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अब तक मैंने कोई भी इशू या बग नोटिस नहीं किया है इस फोन में। तो जो अपडेट है स्टेबल है, अपडेट में कोई भी इशू नहीं है। अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो। फोन पहले से ज्यादा फास्टर और स्मूदर हो चुका है। इसका रीजन है जो एनिमेशन ट्रांजिशन इंप्लीमेंट किए गए हैं One UI 5 में वो काफी बढ़िया है, इसीलिए फोन अब पहले से थोड़ा स्मूदर आपको फील होगा। बात करेंगे अगर कैमरा की तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। बैटरी ट्रेनिंग और हीटिंग की भी कोई इशू नहीं है। कॉल रिसेप्शन और कॉल क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं है। मीडिया प्लेबैक या जो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो भी ठीक ठाक है पहले की तरह ही। लेकिन कुछ फीचर्स है जो आपको देखने मिलते हैं One UI 5 में, लेकिन आपको इस फोन में देखने नहीं मिलते क्योंकि ये है One UI Core 5। तो बात करते हैं उन सभी मिसिंग फीचर्स की। इस फोन में अगर आप किसी भी फोटो में जो टेक्स्ट होता है उस पर अगर आप लॉन्ग टैप करोगे तो इस टेक्स्ट को आप कॉपी नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता होगा One UI 5 का ये शानदार फीचर है। तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट पे लॉन्ग टैप करते हो फोटो में तो जो टेक्स्ट होता है कॉपी होता है और टी का भी आइकन यहाँ पे शो होता है, लेकिन यहाँ पे टी का भी आइकन शो नहीं कर रहा है और आप इस टेक्स्ट को कॉपी भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कैमरा से और कीबोर्ड से भी आप टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर सकते। तो जो टेक्स्ट कॉपी करने का फीचर है वो मिसिंग है इस फोन में। अभी भी इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फीचर है मिसिंग है। गैलरी में ऑब्जेक्ट इरेजर का फीचर नहीं दिया गया है। इसके अलावा कई सारे फीचर्स है जो मिसिंग है गैलरी ऐप में। ऑटो शेप करेक्शन को भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। फोन ऐप में बिक्सबी टेक्स्ट कॉल का फीचर भी मिसिंग है। इसके अलावा बैटरी एंड डिवाइस केयर में जो मेंटेनेंस मोड है वो भी मिसिंग है। तो आपको यहाँ पे मेंटेनेंस मोड भी देखने नहीं मिलेगा। One UI 5 में आपको देखने मिलता है एक नया विजेट जो है स्मार्ट सजेशन का, तो वो भी आपको देखने नहीं मिलेगा इस फोन में। AOD एनिमेशन को भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो जब आप स्विच करते हो AOD से लॉक स्क्रीन पे और लॉक स्क्रीन से AOD पे तो जो आपको देखने मिलता है एनिमेशन One UI 5 में वो आपको इस फोन में देखने नहीं मिलता। अब बात करते हैं इस फोन में मिलने वाले टॉप 50 न्यू फीचर्स की। अगर आप ओपन करोगे गैलरी ऐप को तो एल्बम पेज पे आपके सभी एल्बम शो नहीं करेंगे। जो सिलेक्टिव एल्बम्स है वही शो करेंगे। तो अगर आपको देखना हो आपके सारे एल्बम को तो आपको व्यू ऑल पे टैप करना है। ये रहे आपके सभी एल्बम, आप इन्हें यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि मेन पेज पे जो सिलेक्टिव एल्बम्स है वही शो करेंगे। हालांकि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कौन से एल्बम को मेन पेज पे शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है नया ऑप्शन सिलेक्ट एल्बम्स टू शो, आपको इस पे टैप करना है। आप जिस एल्बम पे टिक करोगे वो एल्बम आपको शो किए जाएंगे मेन पेज पे, और जिसे अनटिक करोगे वो वहां से रिमूव हो जाएगा। आप देखोगे तो जो भी आपने टिक किए थे यहाँ पे शो कर रहे हैं और जो आपने अनटिक किया है यहाँ से वो गायब हो चुका है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से एल्बम को यहाँ पे शो करना है। अगर आप चाहते हो मेन पेज पे मेरे सारे एल्बम शो करे हमेशा तो आपको जाना है सेटिंग्स में और ये जो ऑप्शन है
सिलेक्ट एल्बम्स टू शो, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद आपके मेन पेज पे आपके सभी एल्बम शो करेंगे हमेशा। अगर आपके गैलरी ऐप में एक ही नाम से कई सारे अलग अलग एल्बम को क्रिएट किया गया है, जैसे कि क्विक शेयर, स्क्रीनशॉट, तो ऐसे में जो भी सेम नाम के एल्बम है, अगर आप उन्हें कंबाइन करना चाहते हो, मतलब कि मर्ज करना चाहते हो, तो मर्ज कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में और ये जो ऑप्शन है मर्ज एल्बम्स, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आप देखोगे क्विक शेयर के 2 एल्बम थे लेकिन अब यहाँ पे एक ही है, और स्क्रीनशॉट के भी 2 एल्बम थे लेकिन अब एक ही है। तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा गया है मर्ज एल्बम्स, और कितने एल्बम को मर्ज किया गया है वो भी लिखा गया है। तो 2 एल्बम को मर्ज किया गया है इस एल्बम में। अगर आपको सभी को अलग अलग ही रखना है तो फिर आपको उस ऑप्शन को मर्ज एल्बम को ऑफ करना है। तो जो एल्बम होंगे अलग अलग शो करेंगे इस तरीके से। प्लस के साइन पे अगर आप टैप करोगे तो आपको मिलेगा एक नया शानदार फीचर जो है ऑटो अपडेटिंग एल्बम का। तो आपको इस पे टैप करना है, नाम देना है, करना है क्रिएट। उसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग बंदों की फोटोज। आपको उस बंदे के फोटो पे टैप करना है। जिस बंदे के फोटो पे आप टैप करोगे उस बंदे की जितनी भी फोटो होगी आपके फोन में, वो सभी फोटो इस नए एल्बम में हो जाएगी मूव। और जब भी आप उस बंदे के फोटो को कैप्चर करोगे या डाउनलोड करोगे तो अपने आप वो फोटो हो जाएंगी इस नए एल्बम में मूव। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो ऑटो अपडेट एल्बम। अब आप स्टोरीज को नए अंदाज में देख सकते हो। अगर आपके फोन में कोई भी स्टोरी क्रिएट हुई है, अगर आपने क्रिएट की है, तो आप अब उसे स्लाइड शो व्यू में देख सकते हो। अब उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आप चालू स्टोरी में स्वाइप करके जो फोटो या वीडियो है उनके बीच में स्विच कर सकते हो इस तरीके से। इतना ही नहीं, अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपके स्टोरी में जितने भी कंटेंट होंगे वो सभी कंटेंट यहाँ पे शो किए जाएंगे, और आप जिसके ऊपर टैप करोगे उस कंटेंट से स्टोरी प्ले होगी इस तरीके से। अब आप किसी भी एल्बम को लॉक कर सकते हो पासवर्ड और बायोमेट्रिक के साथ। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट गैलरी पे टैप कीजिए, वर्जन लिखा हुआ है उस पर आपको लगातार 13 बार टैप करना है। बैक जाइए, आपको मिलेगा नीचे नया ऑप्शन जो है गैलरी लैब्स का, आपको इसे ओपन करना है। और इसमें जो पहला ऑप्शन है एल्बम एंट्री लॉक्स, आपको इसे करना है ऑन। ओके कीजिए, गैलरी को कीजिए क्लोज, फिर से ओपन कीजिए। आपको जिस किसी एल्बम को लॉक करना है आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप करना है, और ये रहा लॉक एल्बम का नया फीचर, इस पे टैप कीजिए। तो जो एल्बम है लॉक हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी एल्बम को लॉक कर सकते हो बड़ी आसानी से। और अगर आपको लॉक एल्बम को ओपन करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है, अपना पिन या फिंगरप्रिंट देना है, तभी आप उस एल्बम को ओपन कर पाओगे इस तरीके से। अगर आपको इस एल्बम में से जो लॉक का फीचर है उसे निकालना है तो सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है, फिर आपको करना है अनलॉक एल्बम। इसके बाद जो लॉक का फीचर है इस एल्बम से रिमूव हो जाएगा। अगर आपने अपने फोन में कोई भी पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर की है बैकग्राउंड को ब्लर करके, तो नीचे आपको मिलेगा ये ऑप्शन चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट। लेकिन अगर आप इसे एडिट करते हो, जैसे कि मान लेते मैंने इसे क्रॉप किया, कोई भी फिल्टर अप्लाई किया या कोई भी टोन अप्लाई किया, तो इतना करने के बाद भी अगर आप इसे सेव करोगे तो एडिट करने के बाद भी अब आपको जो ऑप्शन है मिलेगा ही चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट का। पहले अगर आप किसी पोर्ट्रेट फोटो को एडिट करते थे तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता था एडिट करने के बाद, लेकिन अब आपको ये मिलता है ऑप्शन। GIF को एडिट करने के लिए मिलते हैं नए फीचर्स। तो अगर आप इस पे टैप करोगे GIF पे और करोगे एडिट पे टैप, तो अब आप एक फोटो की तरह ही GIF को भी कर पाओगे एडिट। तो यहाँ पे मिलता है आपको ट्रिम करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो अपने GIF में। इसके अलावा आप उसे क्रॉप कर सकते हो फ्री फॉर्म में, किसी भी रेशियो में, किसी भी फॉर्म में, फ्री फॉर्म में। आप इसमें स्टिकर्स को भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग जो इमोजी स्टिकर्स है, बड़े बड़े इमोजी स्टिकर्स आप देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कुछ नए फीचर्स है ऐड किए गए हैं GIF को एडिट करने के लिए। अगर आप किसी भी फोटो को करोगे एडिट, जाओगे एडिट में, इमोजी पे टैप करोगे, स्टिकर्स पे टैप करोगे और जाओगे फिर से इमोजी में, तो पहले यहाँ पे थे केवल 30 इमोजी स्टिकर्स, लेकिन अब है यहाँ पे टोटल 90 इमोजी स्टिकर्स, मतलब कि 60 इमोजी नए स्टिकर्स को ऐड किया गया है। तो ये है नए इमोजी स्टिकर्स जो आपको देखने मिलेंगे अब आपके गैलरी में। अब आप इन्हें भी यूज कर सकते हो अपने फोटो में अलग अलग साइज के साथ इस तरीके से। अब आप अलग अलग शेप में और अलग अलग कलर के आउटलाइन के साथ अपने फोटो में रीयूजेबल स्टिकर को क्रिएट कर सकते हो। तो आपको स्टिकर्स पे टैप करना है, गैलरी के आइकन पे टैप करना है, और ये रहा क्रिएट स्टिकर का नया फीचर, आपको इस पे टैप करना है। आपको जिस फोटो में से स्टिकर को करना है क्रिएट, आपको उस फोटो पे टैप करना है इस तरीके से। फिर आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग शेप, सर्कल है, स्क्वायर, ट्रायंगल, हार्ट,
स्टार और फुल मतलब कि पूरी फोटो। तो आप जैसे करोगे, मान लेते मैंने किया है सर्कल, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे कीजिए कलर को चूज, फिर आपको जो थिकनेस है आउटलाइन की उसे करना है सेट, फिर कीजिए डन। तो आप इस तरीके से अपने स्टिकर को क्रिएट कर सकते हो अपने फोटो में। और अगर आपने इसे कर दिया डिलीट, फिर भी जो स्टिकर होगा आपके गैलरी ऐप में सेव ही रहेगा। तो अगर आप जाओगे स्टिकर्स में गैलरी में, तो आप देखोगे जो स्टिकर से सेव ही है, आप इस पर टैप करके उसे वापस फिर से ऐड कर सकते हो। अगर आपको यहां से निकालना हो इसे, तो उस पर लॉन्ग टैप कीजिए और यहां से आप कर सकते हो इसे डिलीट। टेक्स्ट पे अगर आप टैप करोगे तो आप अपना जो टेक्स्ट है कोई भी अपने फोटो में ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आपको इसकी साइज चेंज करना हुआ तो फिर आपको करना है इस तरीके से ड्रैग साइज को चेंज करने के लिए। लेकिन अब साइज को चेंज करने के लिए स्लाइडर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इस पर टैप करना है और ये रहा स्लाइडर। तो आप स्लाइडर पे स्लाइड करके भी जो टेक्स्ट है उसकी साइज को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा टोन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एंड में शार्पनेस के फीचर को भी ऐड किया गया है। तो अब आप अपने फोटो में जो शार्पनेस है उसे भी एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। अब बात करते हैं कैमरे में ऐड होने वाले नए फीचर्स की। तो जैसे आप कैमरा को ओपन करोगे, जाओगे सेटिंग्स में, तो जो वाटरमार्क है उसे काफी अच्छे से मॉडिफाई किया गया है। तो अब आपको अगर वाटरमार्क को ऐड करना हुआ अपने फोटो में, तो आपको इसे ऑन करना है। बाय डिफॉल्ट ऐसा शो करेगा, शॉट विद माई गैलेक्सी F22। हालांकि आप इसे अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। पेंसिल के आइकन पे टैप कीजिए, आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा डेट एंड टाइम भी शो कर सकते हो इसके नीचे। और जो फॉन्ट स्टाइल है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 स्टाइल। और जो अलाइनमेंट है आपको कहां पे इसे शो करना है, लेफ्ट, मिडल या राइट में, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप जाओगे मोर में, प्रो मोड में, तो ये रहा लेंस और ये रहा पैरामीटर। तो अगर आप लेंस पे टैप करोगे और आपको मिलेगा यहाँ पे आई का बटन। सेम तरीके से अगर आप पैरामीटर पे टैप करोगे तो आपको मिलेगा आई का बटन। अब इस पे अगर आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे इन्फो दी जाएगी कि एक्चुअली में ईवी होता क्या है, उसका मतलब क्या है, कब इसे यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से जो इन्फो है उसे देख सकते हो इस तरीके से। लेंस और पैरामीटर पे टैप करोगे तो आपको मिलेगा अब नया आई का बटन, जहां पे आपको मिलेगी उसकी इन्फो। इसके अलावा अगर आप किसी भी मोड में जाते हो, मोड पे टैप करके अगर वहां से अगर आपको जाना हुआ डायरेक्टली फोटो मोड में, तो आपको मिलेगा नया एरो का बटन। इस पर अगर आप टैप करोगे तो आप जाओगे डायरेक्टली फोटो मोड में। तो अगर आप किसी भी मोड में हो, अगर आपको जाना डायरेक्टली फोटो मोड में, तो टैप कीजिए एरो पे, आप आ जाओगे डायरेक्टली फोटो मोड में इस तरीके से। अब आप अपने लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, और वो भी लॉक स्क्रीन पे होते हुए ही। तो आपको लॉक स्क्रीन पे करना है लॉन्ग टैप इस तरीके से, फिर आपको अपने फोन को करना है अनलॉक, और आपको मिलेगा अब यहाँ पे कस्टमाइज करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे होंगे अलग अलग एलिमेंट। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को यहाँ से रिमूव करना हुआ तो आपको माइनस के साइन पे टैप करना है। तो जो एलिमेंट होगा आपके लॉक स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। क्लॉक स्टाइल पे टैप करके आप जो फॉन्ट स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा क्लॉक स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, जो कलर है उसे भी चेंज कर सकते हो, इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो। आपको टैप करना है, ड्रैग करना है इस तरीके से साइज को चेंज करने के लिए। जो आइकन है आप उनकी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो कि आइकन ओनली चाहिए या डिटेल्स इस तरीके से। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आप अपनी ऐड कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट जो आपका हमेशा शो करेगा लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से। इसके अलावा शॉर्टकट्स को आप टैप करके रिप्लेस कर सकते हो। इसके प्लेस पे अगर मुझे चाहिए DND और इसके प्लेस में मुझे चाहिए टॉर्च, तो आप इस तरीके से उन्हें चेंज भी कर सकते हो वन टैप में। और सेव करने के लिए आपको फिर करना है डन पे टैप। तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं अप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे। हालांकि आप इस फीचर को डिसेबल भी कर सकते हो, मतलब कि अगर आप लॉक स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करोगे तो आपको ये फीचर शो नहीं करेगा। तो अगर आपको इससे डिसेबल करना हुआ तो आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, और ये जो ऑप्शन है टच एंड होल्ड टू एडिट, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप अपने लॉक स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करोगे तो आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो। अब आपको कस्टमाइज करना हुआ अपने लॉक स्क्रीन को तो कैसे करोगे, तो आपको जाना है सेम सेटिंग्स में, और यहां पे लिखा हुआ है लॉक स्क्रीन, उस पर टैप कीजिए और अब आप यही से कर पाओगे उसे एडिट। लॉक स्क्रीन को जब आप कस्टमाइज करते हो तो आपको मिलता है ऊपर में वॉलपेपर का नया ऑप्शन। तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आप यही से जो वॉलपेपर है उन्हें चेंज कर पाओगे। यहाँ पे जो वॉलपेपर लेआउट है उसे चेंज किया गया है। तो अब आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, फीचर्ड, गैलरी, ग्राफिकल में है 4 नए वॉलपेपर, कलर्स में है
नो नए वॉलपेपर, इसके अलावा है वॉलपेपर सर्विसेज और डाउनलोडेड। आपको जिस वॉलपेपर को सेट करना है आपको उस पर टैप करना है कैटेगरी पे। इस तरीके से आप उस वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। आपको करना है डन पे टैप। इसके अलावा अगर आप सेट करोगे वॉलपेपर पैक को, मतलब कि एक से ज्यादा वॉलपेपर अगर आप सेट करोगे अपने लॉक स्क्रीन पे, तो आपको जाना है वॉलपेपर पे, गैलरी पे। आपको जिन फोटो को सेट करना है आपको उन पे करना है सिलेक्शन इस तरीके से। इसके बाद आपको करना है डन। आप एक साथ मैक्सिमम 15 वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। आपको करना है डन पे टैप। तो आपको मिलेंगे अब नीचे दो ऑप्शंस, एक है आइटम्स का और एक है फिल्टर का। तो आइटम्स पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से फोटो को ऐड किया है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी फोटो को रिमूव करना हो तो आपको माइनस के साइन पे टैप करना है किसी भी फोटो को रिमूव करने के लिए, और ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे टैप कीजिए। तो ऐड करना रिमूव करना काफी आसान हुआ है अब वॉलपेपर पैक में। इस तरीके से आप ऐड और रिमूव कर सकते हो। और अब आप अलग अलग फोटो के लिए जो फिल्टर है उसे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलेंगे यहाँ पे ओरिजिनल, वार्म, कूल, फ्रोस्टी, सॉफ्ट और ग्रे स्केल। तो मान लेते मुझे इसे अप्लाई करना है ग्रे स्केल में, तो मैं ग्रे स्केल करूंगा। इसके अलावा इसके लिए मुझे करना है फ्रोस्टी, तो मैं करूंगा फ्रोस्टी। इस तरीके से आप अलग अलग फोटो के लिए अलग अलग फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको करना है डन पे टैप। तो आप देखोगे यहां पे इस तरीके से आपके वॉलपेपर शो करेंगे अलग अलग फिल्टर के साथ। कलर पैलेट को काफी अच्छे से इंप्रूव किया गया है, क्योंकि अब आपको एक ही वॉलपेपर के लिए मिल सकते हैं मैक्सिमम 32 कलर थीम्स के ऑप्शन। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है वॉलपेपर स्टाइल में, कलर पैलेट पे टैप करना है। आपको मिलेंगे यहाँ पे दो सेक्शंस, एक है वॉलपेपर कलर। तो वॉलपेपर के कलर के हिसाब से आपको मिलेंगे यहाँ पे 16 कलर थीम्स, आप देख सकते हो। और एक है बेसिक कलर्स, इसमें आपको मिलेंगे 8 सिंगल टोन कलर और 8 ड्यूअल टोन कलर जो फिक्स होते हैं। तो आप इन पे भी सिलेक्शन करके अप्लाई कर सकते हो अपने यूआई में। कई बार होता है कि हमारे फोन में कई सारे एप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। तो अगर आपको देखना हुआ कि कौन कौन से एप्स अभी भी आपके फोन में रन कर रहे हैं तो आपको जाना है रिसेंट ऐप में, और ऊपर में आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ है एक्टिव इन बैकग्राउंड। तो आपको उस पर टैप करना है। तो कितने और कौन से ऐप अभी भी रन कर रहे हैं आपके फोन में यहाँ पे शो किए जाएंगे। तो ये रहे वो एप्स जो आपके फोन में अभी भी रन कर रहे हैं। इसके कारण आपके फोन में बैटरी और मेमोरी भी यूज हो रही है। तो अगर आपको इन्हें स्टॉप करना हो तो आप वन टैप में स्टॉप पे टैप करके इन्हें कर सकते हो स्टॉप, और यहां से जो ऑप्शन होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल सेंटर में ऐड किए गए हैं 2 क्विक टॉगल। तो अगर आप जाओगे एडिट में तो आप देखोगे यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स और जो कलर इन्वर्जन है उसे ऐड किया गया है। मतलब कि अब आपको अगर इन्हें यूज करना हो तो आपको जाना नहीं पड़ेगा सेटिंग्स में। अब आप वन टैप में ही इस पर टैप करके इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हो बड़ी आसानी से इस तरीके से। अब आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करोगे और फर्स्ट टाइम अगर आप उसे ओपन करोगे तो आपको मिलेगा ये पॉपअप जिसमें कहा जाएगा कि क्या आपको इस ऐप से नोटिफिकेशन अलाउ करनी है कि नहीं करनी है। तो अब आप शुरुआत में ही उस ऐप के लिए जो नोटिफिकेशन परमिशन है उसे अलाउ या डोंट अलाउ कर सकते हो। अगर आप अलाउ करोगे तो इस ऐप से नोटिफिकेशन आएगी आपको, अगर आप करोगे डोंट अलाउ तो इस ऐप से आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। अब आप अपने अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग अलग कॉल बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो। तो आपको जाना है कॉल ऐप में, कॉन्टैक्ट्स पे टैप कीजिए। जिस कॉन्टैक्ट के लिए आपको कॉल बैकग्राउंड को सेट करना है आपको उस पर टैप करना है, ऐप पे टैप करना है, एडिट पे टैप करना है, व्यू मोर पे टैप कीजिए, जाइए कॉल बैकग्राउंड में टैप कीजिए, उस पर बैकग्राउंड पे टैप कीजिए। तो आपको जिस किसी बैकग्राउंड को सेट करना है आपको उस पर टैप करना है सेट एज कॉल बैकग्राउंड। तो इस कॉन्टैक्ट से मुझे जब भी आएगा कॉल तो मुझे शो करेगा ये कॉल बैकग्राउंड। हालांकि आप अपने हिसाब से भी कोई भी फोटो या वीडियो सेट कर सकते हो। आपको बैक जाना है, प्लस के साइन पे टैप करना है, सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी पे टैप कीजिए। जिस किसी फोटो पे आप टैप करोगे वो सेट हो जाएगा कॉल बैकग्राउंड पे इस तरीके से। अब आप क्लॉक ऐप में एक साथ 20 टाइमर को रन कर सकते हो। तो आपको उस पर टैप करना है, जाना है टाइमर में, टाइमर को स्टार्ट कीजिए, फिर से नए टाइमर को स्टार्ट करना है तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप प्लस के साइन पे टैप करके टाइमर पे टाइमर को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको सभी को देखना हुआ एक साथ तो आपको फिर इस तरीके से देखना, इन्हें यहाँ पे शो करेंगे सभी टाइमर, आप देख सकते हो इन्हें एक साथ। यहां से आप उन्हें पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो और यहां से उन्हें आप एंड भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब आप अपने फोन में कई सारे ऐप्स को मल्टी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, मतलब कि एक ही ऐप को अलग अलग लैंग्वेज में। तो आपको अगर इसे यूज करना हुआ तो जाना है सेटिंग्स में, जनरल मैनेजमेंट में, ये रहा नया फीचर ऐप लैंग्वेजेस का, आपको इस पर टैप करना है। तो जो भी ऐप्स मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं ऐसे ऐप्स यहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि गूगल की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कई सारे लैंग्वेज दिए गए हैं।
तो मान लेते मुझे गूगल को यूज करना है हिंदी में, तो मैं करूंगा गूगल को हिंदी में, मैप्स को करूंगा पंजाबी में। तो अब आप देखोगे गूगल मुझे शो करेगा हिंदी में। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा इसे तो यहाँ पे न्यूज भी हिंदी में शो हो रही है। इसके अलावा अगर जाओगे सेटिंग्स में तो यहाँ पे ये भी हिंदी में शो हो रही है। अगर आप ओपन करोगे मैप्स को तो मैप्स मुझे शो करेगा पंजाबी में। आप देखोगे यहाँ पे पंजाबी में शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप मैप्स को भी अलग अलग लैंग्वेज में यूज कर पाओगे। अगर आप होम पेज पे बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट कॉर्नर से डायगोनल में स्वाइप करोगे इस तरीके से तो ओपन होगा गूगल असिस्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इसे डिसेबल करना हो, आप चाहते हो कि ऐसा करने पे ये असिस्टेंट ओपन ना हो, तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, नेविगेशन बार में, स्वाइप जेस्चर के नीचे लिखा हुआ है मोर ऑप्शंस, आपको इस पर टैप करना है। और ये जो ऑप्शन है स्वाइप टू ओपन असिस्टेंट ऐप, आपको इसे करना है ऑफ। इसके बाद जेस्चर काम नहीं करेगा। आप देख सकते हो अभी जो गूगल असिस्टेंट है ओपन नहीं होगा। आप में से कई सारे लोग रैम प्लस को यूज नहीं करना चाहते होंगे, तो अब अगर आप चाहो तो रैम प्लस को डिसेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी एंड डिवाइस केयर में, मेमोरी पे टैप कीजिए और रैम प्लस पे टैप कीजिए। और ये रहा अब रैम प्लस को ऑन ऑफ करने का टॉगल। तो अगर आपको रैम प्लस को यूज नहीं करना है तो ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद आपको करना पड़ेगा अपने फोन को रिस्टार्ट। तो जितनी भी मेमोरी एलोकेट की गई है रैम प्लस में वो हो जाएगी फ्री। डिवाइस करके होम पेज पे आपको मिलेगा और एक नया ऑप्शन जो है ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, आपको इस पर टैप करना है। यहां पे होगा एक ऑप्शन जिसमें लिखा होगा रिस्टार्ट व्हेन नीडेड। अगर आप इसे ऑन करोगे, इसके बाद अगर आपके डिवाइस को लगता है कि आपका फोन स्लो हो चुका है तो आपका फोन होगा एक बार ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट, ताकि बैकग्राउंड में जो ऐप से क्लोज हो जाए और आपके फोन में मेमोरी फ्री हो जाए, ताकि आपका फोन पहले की तरह फास्टर और स्मूदर हो जाए। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको इसे ऑन रखना है। अब आप अपने रिसेंट ऐप में किसी भी ऐप पे लॉन्ग टैप करके उसे ओपन कर सकते हो स्प्लिट व्यू में। तो आपको लॉन्ग टैप करना है, उसे ऊपर या नीचे ड्रैग करना है और जहां पे प्लेस करना है प्लेस कीजिए। और फिर आप इस तरीके से किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो स्प्लिट व्यू में, रिसेंट ऐप पे लॉन्ग टैप करके ही। और अगर आप किसी भी ऐप को ओपन करोगे स्प्लिट व्यू में तो आपको मिलेंगी दो लाइंस, एक यहाँ पे है दूसरी यहाँ पे है। जैसे आप उस पर टैप करोगे आपको मिलेगा एक नया बटन जो है ऑल ऐप्स का। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको मिलेंगे आपके सारे ऐप्स जो भी आपके फोन में है। तो अगर आप इस ऐप को रिप्लेस करना चाहते हो किसी नए ऐप से तो आपको इस पर टैप करके करना है ऑल ऐप्स पे टैप, और आप जिसे चाहो उसे ओपन कर सकते हो। अब नीचे इस तरीके से अब आप किसी भी ऐप को रिप्लेस कर सकते हो ऑल ऐप्स के जरिए। इतना ही नहीं, आप उस पर लॉन्ग टैप करके भी ट्रैक कर सकते हो। मान लेते मुझे इसे ओपन करना है नीचे, तो मैं ट्रैक करके करूंगा इसे नीचे ओपन इस तरीके से। और अगर आप टैप करोगे इस बीच वाले थ्री डॉट के आइकन पे तो आपको मिलेगा स्टार का आइकन। टैप करोगे तो आपको मिलेंगे दो नए ऑप्शन, मतलब कि जो ऐप पेयर है आपको कहां पे ऐड करना है, होम स्क्रीन और एप्स एज पैनल। मान लेते मुझे इस ऐप पेयर को मतलब कि सेटिंग्स और प्ले स्टोर को ऐड करना है होम स्क्रीन पे, तो मैं इस पर टैप करूंगा तो जो ऐप पेयर होगा शो करेगा मुझे होम स्क्रीन पे। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैं इस पर टैप करके उन्हें दोबारा ओपन कर सकता हूं इस तरीके से। किसी भी आपको मल्टी विंडो में शॉर्टकट तरीके से ओपन करने के लिए आपको मिलते हैं अब नए दो शॉर्टकट्स। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, लैब्स में, और ये रहे दो नए ऑप्शन। पहला है स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू। अगर आप इसे ऑन करोगे तो किसी भी ऐप को पॉपअप व्यू में ओपन करने के लिए आपको यहां से या यहां से करना है स्वाइप इस तरीके से। आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है पॉपअप व्यू में, या आप यहां से भी स्वाइप कर सकते हो। तो काफी आसान है पॉपअप व्यू में ओपन करना किसी भी ऐप को। अगला है स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपको किसी भी ऐप को स्प्लिट व्यू में ओपन करने के लिए बॉटम से दो फिंगर से करना है स्वाइप अप इस तरीके से, और आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो बड़ी आसानी से। बस आपको करना है टू फिंगर से स्वाइप अप। बात करेंगे अगर कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में आपको मिलता है इमोजी पेयर का फीचर, आपको पता होगा, मतलब कि आप दो इमोजी को कंबाइन करके इमोजी पेयर को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब आपको यहां पे मिलेंगे कई सारे नए इमोजी ऑप्शंस। तो आपको क्रिएट पे टैप करना है, गेट मोर स्टिकर्स पे टैप कीजिए। पहले आपको काफी कम मिलते थे स्टिकर्स, लेकिन अब आपको मिलेंगे कई सारे नए स्टिकर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आप इन्हें भी यूज कर सकते हो इमोजी पेयर को क्रिएट करने के लिए। इस तरीके से एनिमेट कीजिए और एनिमेशन दीजिए। अब आप जब भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर करोगे तो आपके स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड में सेव नहीं होंगे पहले की तरह। तो सैमसंग ने इसे डिसेबल कर दिया है, मतलब कि अब आपको मिलेगा ऑप्शन कि क्या आपको क्लिपबोर्ड में स्क्रीनशॉट को सेव करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए आपको जाना है कीबोर्ड के सेटिंग्स में, और नीचे आपको मिलेगा नया ऑप्शन, ये रहा सेव स्क्रीनशॉट टू क्लिपबोर्ड। अगर आपने इसे ऑफ रखा है, मतलब कि
आपके स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड में सेव नहीं होंगे। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपके स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड में सेव होंगे। नोटिफिकेशन के प्रीव्यू को इंप्रूव किया गया है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसे भी इंप्रूव किया गया है। जो ऐप का आइकन है उसे भी इंप्रूव किया गया है, उसे बड़ा कर दिया गया है और उसे अब शो किया जाएगा सेंटर में। इसके अलावा अगर आपको किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन को डिसेबल करना हुआ किसी भी ऐप के लिए, तो आपको मिलेगा अब नया शॉर्टकट ऑप्शन। ये रहा नोटिफिकेशन सेटिंग्स, आपको इस पर टैप करना है। आपको जिस ऐप से भी नोटिफिकेशन रिसीव नहीं करनी है, आपको उस ऐप को करना है ऑफ इस तरीके से। तो जिस किसी ऐप को मैंने ऑफ किया है उन ऐप से मुझे नोटिफिकेशन शो नहीं करेंगे। अब कौन सा ऐप कौन सा टाइप की नोटिफिकेशन सेंड करेगा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो आपको उस ऐप पे लॉन्ग टैप करना है, ऐप पे टैप करना है, जाना है नोटिफिकेशंस में और ये रहा नोटिफिकेशन टाइप्स। तो 3 टाइप्स की आपको मिलती है नोटिफिकेशन। एक है लॉक स्क्रीन पे, बैज और पॉपअप। मान लेते मुझे इस ऐप से पॉपअप में नहीं चाहिए तो मैं करूंगा इसे नॉट अलाउड। मुझे लॉक स्क्रीन पे भी नहीं चाहिए तो मैं करूंगा नॉट अलाउड। इस तरीके से आप अलाउड करोगे, आपको उसी टाइप की नोटिफिकेशन शो की जाएगी उस ऐप के जरिए। स्टैक विजेट को भी ऐड किया गया है, तो अब आप एक ही विजेट के प्लेस पे 7 अलग अलग विजेट को प्लेस कर सकते हो। तो आपको उस विजेट पे लॉन्ग टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप करना है। जिस किसी विजेट को आपको ऐड करना है आपको उस पर टैप करना है, ऐड करना है। फिर से ऐड करने के लिए लॉन्ग टैप कीजिए, पेंसिल के आइकन पे टैप कीजिए, फिर आपको प्लस के साइन पे टैप करके अलग अलग विजेट को ऐड करना है 1 बाय 1 इस तरीके से। और इसे सेव करने के लिए कीजिए स्वाइप अप। और अब आप देखोगे स्वाइप करके इनके बीच में स्विच कर सकते हो बड़ी आसानी से। एक ही प्लेस के विजेट पे आपने ऐड किए हैं 7 अलग अलग विजेट। अब आप अपने डीएनडी के एक्सेप्शन लिस्ट में किसी भी कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके फोन में डीएनडी ऑन होता है फिर भी उस कॉन्टैक्ट से आपको कॉल या मैसेज आएगा। तो अगर आपको ऐसा सेट करना है तो जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन पे टैप कीजिए, डीएनडी पे टैप कीजिए, कॉल्स एंड मैसेज पे टैप कीजिए और ये रहा नया ऐड कॉन्टैक्ट का फीचर। तो आपको इस पे टैप करना है। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको डीएनडी के एक्सेप्शन लिस्ट में ऐड करना है आपको उस पर टैप करना है। तो उस कॉन्टैक्ट को ऐड करने के बाद वो कॉन्टैक्ट आपको कभी भी कॉल या मैसेज कर पाएगा अगर आपके फोन में डीएनडी ऑन होता है। फिर भी आपके फोन के साथ जो भी आप अदर डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, जैसे कि कोई भी फोन, लैपटॉप, पीसी, कार, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच, तो उनके लिए अब आपको मिलेगी अलग से सेटिंग्स। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, ये रहा नया ऑप्शन कनेक्टेड डिवाइस का, आपको इस पर टैप करना है। हालांकि इनमें से कई सारी सेटिंग्स पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन सभी को अब एक ही प्लेस पे इस तरीके से कंबाइन किया गया है। ऑटो स्विचबर्ड्स और स्मार्ट व्यू दोनों को नए से ऐड किया गया है। ऑटो स्विचबर्ड्स अगर बात करेंगे तो आप अपने जो गैलेक्सी बड्स है उन्हें ऑटो पे स्विच कर सकते हो अलग अलग डिवाइस के बीच में। इसके अलावा स्मार्ट व्यू में अब आपको मिलेंगे 2 नए फीचर जो है कास्टिंग के लिए। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, सबसे पहला है हाइड नोटिफिकेशन ऑन टीवी। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो कास्टिंग के दौरान अगर आपके फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपके टीवी में शो नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आपको स्मार्ट व्यू के दौरान, मतलब कि कास्टिंग के दौरान सेल्फी वीडियो को शो करना हुआ स्मार्ट व्यू मेनू में, तो आप उसे भी ऑन कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए। रूटीन्स के लिए एक अलग से सेटिंग्स दी गई है जिसका नाम है मोड्स एंड रूटीन्स। तो अगर आप इस पर टैप करोगे आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 सेक्शंस, मोड्स एंड रूटीन्स। तो मोड्स में मतलब कि अलग अलग एक्टिविटी और सिचुएशन के हिसाब से सेटिंग्स चेंज होगी, उस तरीके से आप जो मोड से उन्हें ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो आपको बस उस मोड पे टैप करना है ऐड करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। जो भी सेटिंग्स आप करोगे सेम वही सेटिंग्स ओपन होगी जब आप उसे स्टार्ट करोगे। जैसे कि ये अब ऑन हो चुका है। ऑफ करने के लिए बैक जाइए और आप यहां से भी ऑफ कर सकते हो इस आइकन पे टैप करके। ये हो चुका है ऑन, अभी हो चुका है ऑफ। मोड्स के लिए एक नया टॉगल भी ऐड किया गया है। तो अब बताओगे आप क्विक टॉगल में, यह रहा मोड्स का टॉगल, टैप कीजिए। आप यहां से भी उन्हें एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। रूटीन्स में कुछ नए कंडीशंस और एक्शंस को ऐड किया गया है। तो अगर आप जाओगे रूटीन्स में, प्लस के साइन पे अगर आप टैप करोगे, इफ में मतलब कि कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहां पे फ्लाइट मोड और मोबाइल हॉटस्पॉट को ऐड किया गया है। तो ये है 2 नए कंडीशंस। और देन में अगर आप जाओगे मतलब कि एक्शंस में, आपको मिलेंगे यहां पे 3 नए एक्शंस। एक है एप्स में, ओपन एन ऐप पेयर। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में मिलेंगे आपको 2 नए ऑप्शंस, लेफ्ट राइट साउंड बैलेंस और असिस्टेंट मेनू। One UI 4 में जो 2 अलग अलग सेटिंग्स थी, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी और प्राइवेसी, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और उसको नाम दिया गया है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपको सभी सेटिंग्स मिल जाएंगी एक ही प्लेस पे, जैसे कि लॉक स्क्रीन, अकाउंट्स, फाइंड माय मोबाइल, ऐप सिक्योरिटी, अपडेट्स, प्राइवेसी, बायोमेट्रिक्स, आपके फेस और फिंगरप्रिंट का डेटा, सिक्योर फोल्डर, प्राइवेट शेयर,
इसके अलावा ऊपर में आपको मिलेगा सजेशन कि आपको कौन से सेटिंग्स को ऑन या ऑफ रखना है ताकि आपके फोन को और ज्यादा सेफ और सिक्योर कर सको। अब जब भी आप SOS कॉल करोगे तो SOS कॉल के दौरान आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आप मैसेज, लोकेशन, फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग चारों चीजों को सेंड कर सकते हो एक साथ। तो आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी पे टैप करना है, जाना है पैनिक मोड में, इमरजेंसी शेयरिंग सेटिंग्स इस पे टैप कीजिए और ये रहे दो नए ऑप्शन, अटैच पिक्चर और अटैच ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो जब भी आप पावर की पे ट्रिपल प्रेस करके SOS कॉल करोगे तो आपने जो भी कॉन्टैक्ट सेट किया है उससे होंगी चार चीजें सेंड एक साथ। अगर आप जाओगे कनेक्शंस में, वाईफाई में, और यहां पे आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन जो है इंटेलिजेंट वाईफाई। तो यहां पे दो नए ऑप्शंस को ऐड किया गया है। एक तो है स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क, मतलब कि आपके फोन में अगर कई सारे वाईफाई नेटवर्क सेव है तो उसमें से जो सबसे बेहतर है, मतलब स्टेबल और फास्टर है, आपके फोन में वही ऑटोमेटिकली स्विच होता रहेगा। और ये है ऑटो हॉटस्पॉट कनेक्शन। तो पहले इसमें मिलता था केवल आपको ऑन ऑफ करने का टॉगल, लेकिन अब आपको मिलेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शंस की। अब आपको इसे किस तरीके से ऑन करना है, नेवर, आस्क बिफोर कनेक्टिंग या ऑलवेज। तो अब आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो किसी भी ऑप्शन पे। इसके अलावा अगर आप इंटेलिजेंट वाईफाई पे लगातार 7 बार टैप करोगे आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन। तो आपको करना है 7 बार लगातार टैप। ये रहा नया ऑप्शन, वाईफाई डेवलपर ऑप्शंस, इस पे टैप कीजिए। तो यहां पे आपको मिलेंगे कई सारे ऑप्शंस, लेकिन जो काम के वो है ये दो, कनेक्शन इंफॉर्मेशन, तो आपका जो नेटवर्क है उसकी इन्फो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा ये है नियर बाय वाईफाई इंफॉर्मेशन, तो आपके अराउंड में जितने भी वाईफाई नेटवर्क है उसकी इन्फो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो वो कौन से नेटवर्क है, इसके अलावा उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 2G बैंड है या 5G बैंड है। नेटवर्क पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कि सिक्योरिटी टाइप कौन सा है, वाईफाई स्टैंडर्ड कौन सा है और बैंडविड्थ कितना है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिटेल में। अब आप अपने माई फाइल्स में काफी एडवांस तरीके से सर्च कर सकते हो। तो आपको जाना है माई फाइल्स में, किसी भी फोल्डर को ओपन कीजिए और आपको करना है सर्च पे टैप। आपको मिलेंगे यहाँ पे दो नए ऑप्शंस, एक है सर्च करंट फोल्डर ओनली, मतलब कि अगर आप इसे ऑन करोगे तो आप जिस फोल्डर में हो उसी फोल्डर में सर्च होगा। और ये है सर्च इनसाइड फाइल्स, अगर आप इसे ऑन करोगे तो फाइल के अंदर का जो कंटेंट है अगर आपको उसे सर्च करना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आपने अपने फोन में इस बटन को इनेबल किया है जिसे कहते हैं एक्सेसिबिलिटी फ्लोटिंग बटन, तो अगर आपको इसे रिमूव करना हो तो काफी आसान है अब इसे रिमूव करना है। तो बस आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, एडिट पे टैप करना है, सिलेक्ट एक्शन पे टैप कीजिए और जहां पे आपने टिक की है वहां पे आपको टैप करके उसे करना है अनटिक। उसके बाद जो बटन होगा यहां से रिमूव हो जाएगा, आप देख सकते हो, टैप करोगे आ जाएगा, टैप करके अनटिक करोगे तो यहां से रिमूव हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शंस में आपको मिलता है एक नया फीचर। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, डेवलपर ऑप्शंस में, आपको यहां पे मिलता है नेटवर्क डाउनलोड रेट लिमिट। तो ये रहा नेटवर्क डाउनलोड रेट लिमिट, इस पर टैप करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग स्पीड के ऑप्शंस। तो मान लेते हैं मैंने सेट किया है 1 Mbps पे, तो चाहे फिर मेरा डेटा प्लान कितना भी फास्टर हो तो मेरे फोन में मैक्सिमम स्पीड 1 Mbps ही होगी, 1 Mbps के ऊपर नहीं जाएगी। इस तरीके से आप जो डाउनलोड की स्पीड है उससे लिमिट में सेट कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए। दोस्तों तो ये थे वो टॉप 50 न्यू फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी F22 में One UI Core 5 अपडेट के बाद। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।